श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की राजगढ़ में कल कथा पूर्ण हो जाएगी और कल 23 अगस्त है, सावन की शुक्ल की सप्तमी है। कुछ ही दिन सावन में शेष है, मतलब सावन का महीना 31 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा। ऐसे में हर दिन विशेष है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि सावन माह में किए गए शिव के भजन, शिव की भक्ति और शिव की उपासना का जो फल होता है वह आपको इस जीवन में तो प्राप्त होता ही है, पर वह आपको मरने के बाद भी प्राप्त होता है। मतलब उसका जो पुण्य होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसे में गुरुजी ने सावन के माह में कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं। उन सभी उपायों को हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन बचे हुए 9 दिनों में आप इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपाय विशेष हैं, आप इन 9 दिन में कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे सरल आसान उपाय यही है कि आपको 2 कलश का जल लेकर शिवालय जाना है और 2 कलश से जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यह गुरुजी ने कहा है, यह कावड़ जल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन माह में अर्पित किया जाता है। मतलब पूरे वर्ष आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, पर सावन में आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाले की झोली कभी भी खाली नहीं रहती है। महादेव उसे कभी भी पीछे नहीं जाने देते हैं, उसका हाथ थाम के उसको आगे ही उन्नति देखने को मिलती है। तो अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो यह उपाय आज से ही बचे हुए 9 दिनों में करना शुरू कर दे। गुरुजी का बताया यह सबसे अच्छा, विशेष और सावन का सबसे उपयोगी उपाय है, जिसे सभी करते हैं और आपने नहीं किया है तो आप भी आज से करना शुरू कर दीजिए। अगला उपाय जो है वह सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसमें आपको सावन में 108 की सामग्री रोज शिवलिंग पर अर्पित करना रहता है। पर अगर अभी तक आपने अर्पित नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है। बचे हुए 9 दिनों में भी अगर एक दिन भी आप यह उपाय कर देते हैं और अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल देते हैं, तो वह मनोकामना भी महादेव पूर्ण कर देते हैं। महादेव का स्वभाव बहुत ही भोला है, इसलिए आप बचे हुए जो शेष दिन हैं उनमें यह 108 सामग्री वाला विशेष उपाय जरूर करें। गुरुजी ने कहा, अगर सावन के महीने में आपको शमी पुष्प मिल जाता है, अगर आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि शमी का पुष्प किस प्रकार से दिखता है, इस शमी पुष्प को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना रहता है। शमी पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने से गुरुजी ने कहा है, जीवन में धन संपदा के नए द्वार खुलने लगते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलती है, व्यापार आपका उन्नति करता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आपको सावन के महीने में किसी भी दिन जब भी आपको शमी पुष्प मिल रहा है तो शमी पुष्प को सुबह या शाम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह सबसे अच्छा सावन का धन प्राप्ति उपाय है। शमी पुष्प मिल पाना मुश्किल होता है, पर अगर मिल गया है तो आप यह मौका बिल्कुल न छोड़ें। आप शमी पुष्प को शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। अब अगर आप सावन के महीने में किसी भी दिन शिवलिंग पे त्रिपुंड बना देते हैं, त्रिपुंड बनाने का क्रम गुरुजी ने बताया है कि अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले आपको 2 लाइन खींच देना है। इसके बाद आपको अपने अंगूठे की बाजू की उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच देना है। गुरुजी ने इस प्रकार से शास्त्र नीति के अनुसार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार शिवलिंग पर जो त्रिपुंड बना देता है भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वह जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। आप सावन के महीने में अगर भोलेनाथ के 1 चावल का दाना भी अर्पित कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपको इस जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। तो आप सावन के महीने में 1 चावल का दाना जरूर अर्पित करें। आप 1 मूंग का दाना भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, सावन के महीने में अगर आप कोई एक चीज़ भी अर्पित करते हैं तो वह आपको अधिकता में ही प्राप्त होती है। उसका जो पुण्य होता है वह आपको अधिकता में प्राप्त होता है और वह कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने भस्म भी अर्पित किया है। आप सावन के महीने में भस्म अर्पित कर सकते हैं, काली तिल अर्पित कर सकते हैं। हर चीज़ को अर्पित करने का कुछ ना कुछ लाभ होता है जो आपको अपने जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। 108 चावल के दाने अर्पित करते समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए, मतलब टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, खंडित चावल के दाने नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को कोई भी चीज़ टूटी हुई अर्पित नहीं कर सकते हैं, अपूर्ण चीज़ अर्पित नहीं कर सकते हैं। भोलेनाथ को पूर्ण ही चीज़ अर्पित की जाती है, तो इसलिए आप जो भी चीज़ अर्पित करें वह पूर्ण होना चाहिए। आप धतूरा अर्पित कर सकते हैं, आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, आप कोई भी पेड़ की पत्तियां अर्पित कर सकते हैं, पर वह पूर्ण होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। सावन के महीने में आप इत्र भोलेनाथ को लगा सकते हैं। भोलेनाथ को आप इत्र जल भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब आप जल में इत्र डाल दें और वह जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ में भी इत्र लगाते हुए उसे भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। इस प्रकार से भोलेनाथ का श्रृंगार करने वाले के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल विशेष उपाय है, जो कि गुरुजी ने अपनी पुरानी शिव महापुराण कथाओं में बताया था, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष नए उपाय की ओर। राजगढ़ में चल रही 23 शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपका पीठ दर्द दे रही है, कमर दर्द दे रहा है, रीढ़ की हड्डी में गैप है, या फिर डॉक्टर ने घुटने बदलने को कह दिया, घुटना दर्द है, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की जो डूंट होती है आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं।
कि बेलपत्र की जो डंडी होती है उसके आखिरी का जो भाग होता है, जिसमें थोड़ा मोटा सा भाग होता है, वह बेलपत्र की डूट होती है। इस डूट को आपको तोड़ लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और इसे चबा चबा के उस व्यक्ति को दे देना है जिसे दर्द की परेशानी है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है या फिर घुटने में दर्द है, वह उसे चबा चबा के खा ले। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने यह उपाय लगातार 5 दिन करने को कहा है और गुरुजी ने कहा आपको दर्द से राहत जरूर मिलेगी, यह निश्चितता है। यह उपाय आप प्रयास कीजिएगा, सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं बेलपत्र की डूट किस प्रकार से दिखती है। आपको इतना ही हिस्सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद चबा चबा के खा लेना है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।